नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरे पर रवाना। शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुली रखने की इजाज़त। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। ताजमहल में गंगा जल छिड़कने पर 2 शरपसंद नौजवान गिरफ्तार। बोगस जॉब कैलेंडर के नारे लगाते हुए बीआरएस का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीन के मज़लूमों और शहीद इस्माइल हानिया के खिलाफ सईदाबाद में ख़वातीन की जानिब से दुआओं का एहतमाम। अंदरून 24 घंटे हैदराबाद में 2 कत्ल के वारदात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के सरबराहों और सरकर्दा सरमायाकारों से मुलाकात करते हुए रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के इक़दाम करेंगे। इनके हमरा वज़ीर श्रीधर बाबू के एहलकारों की टीम भी रवाना हुई। इनका दौरा 11 अगस्त तक होगा। जनवरी में बतौर वज़ीर आला उन्होंने पहली मरतबा डाउस का दौरा किया था, जिसमें रियासत के लिए 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को यकीनी बनाया गया था। कई मल्टीनेशनल कंपनियां तेलंगाना में ऑपरेशन शुरू करने में दिलचस्पी जाहिर कर रही है। ज़राए ने बताया कि हुकाम बाज़ मल्टीनेशनल कंपनियों से रब्ता किया है। दौरे के दौरान याददाश्त मफाहिमतों पर दस्तखत होने की तवक्को है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे पर शहर हैदराबाद में रात 1 बजे तक होटलों और दुकानों को खुले रखने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। कल असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो 25 जुलाई को हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और इन्हें रात देर गए तक दुकानों को खुली रखने की इजाज़त देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों और शराब खानों को रात देर गए तक खुले रखने की इजाज़त नहीं रहेगी, कहा क्योंकि वो शराब के खिलाफ है। पटजुम अकबर साहब ने ये कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है, ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज्यादा खुला रखे तो उतना ज्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू। बीआरएस ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो हैदराबाद के अशोक नगर आएँ और बेरोज़गार नौजवानों से राय लेके क्या वो जॉब कैलेंडर से मुतमईन है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की क़ियादत में बीआरएस के अरकान असम्बली व कौंसिल ने गन पार्क पहुंचकर एहतजाज किया, जबकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। केटीआर ने कहा कि 1 साल में 2 लाख नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन 8 महीने मुकम्मिल हो गए। कांग्रेस की जानिब से 2 नौकरियां भी नहीं दी गई। उन्होंने राहुल गांधी से तेलंगाना का दौरा करने का मुतालबा किया और कहा कि वो खुद नौजवानों से बातचीत करें, क्या वो इन जॉब कैलेंडर से खुश है। बादशाह पुलिस ने बीआरएस कायदीन को रिहा कर दिया। जॉब कैलेंडर बोगस, 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 जॉब कैलेंडर बोगस। जॉब कैलेंडर बोगस। डाउन 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 రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పాలి। 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నారు,
2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు మొదటి సంవత్సరంలో 2 ఉద్యోగాలు కూడా ఇవ్వలేదు. రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణకు రావాలి, తెలంగాణ యువతకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. తప్పకుండా 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చేంత వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తప్పకుండా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంట పడుతుంది. తెలంగాణ యువతకు న్యాయం జరిగేంత వరకు తప్పకుండా వారికి అండగా నిలబడతాం. రాహుల్ గాంధీ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. జై తెలంగాణ. జాబ్ క్యాలెండర్ బోగస్, జాబ్ క్యాలెండర్ బోగస్. రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ యువతకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు వెంటనే. यादगार मोहब्बत ताजमहल में हफ्ते की सुबह गंगाजल छिड़कने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग प्लास्टिक की बोतलों में गंगाजल ले आए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो पानी छिड़कते हुए देखे जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि वो पानी नहीं गंगाजल है। उनकी दलील है कि ताजमहल तारीख़ी इमारत नहीं है बल्कि शिव मंदिर है। पुलिस ने ये बात बताई। मुकामी सतह पर अदालत में केस चल रहा है जिसमें पूजा पाठ की इजाज़त मांगी गई है। जमीयतुल उलमा तेलंगाना की जानिब से अरकान आमिला मदूइन ख़ुसूसी और मजलिस मुंतज़िमे का एक अहम इजलास बरोज़ हफ्ता पैरामाउंट पैलेस फंक्शन हॉल राजेंद्र नगर हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने अंजाम दी। इस मौके पर अज़ला के सदूर व ज़िम्मेदारों ने 6 माह की कारकर्दगी पेश की, जिसके बाद जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर ने आइंदा के लाहे अमल और जमीयत को मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ अहम एजेंडों पर तफसीली रोशनी डाली। बाद उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रियासती जमीयतुल उलमा का इजलास मुंतज़िमा का ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब मुनक़िद हुआ और इस इजलास में तेलंगाना के पूरे 33 अज़ला के ज़िम्मेदारान शरीक हुए और इस इजलास का एजेंडा 2-3 चीज़ों पर मुश्तमिल था। नंबर 1 कि हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट चलाने के लिए किस तरीके से काम किया जाए और हुकूमती सतह पर जो काम हो रहा है उसका भी जायज़ा लिया जाए और हमको ख़ुद को यानी हमारी कौम की तरफ से और हमारे लोगों की तरफ से उलमा की तरफ से इस मुहिम को कैसे चलाया जाए इस पर गौर ख़ोज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास हुआ और हम लोग आइंदा महीने 15 दिन एंटी ड्रग मूवमेंट पूरे तेलंगाना में और हैदराबाद में हम लोग चलाएंगे और महल्लों में, इलाक़ों में, गलियों में, गाँव में तक पहुंचकर इस मुहिम का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट के इश्तराक के साथ यानी गवर्नमेंट को मिलाकर और पुलिस को साथ में रख के ये काम किया जाएगा। साथ ही साथ हम हुकूमत से भी और पुलिस से भी मुतालबा करते हैं कि ये जो अमल हो रहा है यहाँ पर, इस अमल को रोकने के लिए जो इक़दाम आपको करने चाहिए वो बहुत कम है और ज़्यादा करना इसकी वक्त की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। अगर इस जगह पर माल पकड़ा जाता है, सामान पकड़ा जाता है और चीज़ें पकड़ी जाती है शहर में, तो सवाल सबसे पहले पुलिस पर है कि ये कैसे यहाँ तक पहुँच रहा। आपको जो मुस्तैदी के साथ, जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, कहीं कहीं आपको चूक तो नहीं हो रही है, ये सवालिया निशान है। इसी वजह से आपको पहले ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। नंबर 2, औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस, रियासती औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस करने के सिलसिले में एक फ़ैसला लिया गया। आइंदा महीने में रियासत तेलंगाना का एक औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें पूरे मुल्क के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हज़रात को बुलाया जाएगा और इस औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में हम लोग अभी जो 77,000 एकड़ ज़मीन तेलंगाना बनने के बाद जो यहाँ पर बाकी थी, उसमें से कितनी बाकी है और कितनी जा चुकी है उसका जायज़ा जमीयतुल उलमा ले रही है। उनके पास, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। बहुत जल्द एक डेलीगेशन सीएम साहब से मुलाकात करके उसको पेश करेगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आवाज़ उठाया जाएगा। ये हमारा दूसरा ये था। तीसरा, हम लोग एक इजलास आम, रियासती इजलास आम तय किए हैं। रियासत तेलंगाना का इजलास आम जमीयतुल उलमा का इंशाअल्लाह सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम लोग जो है ये इजलास करने का तय किए हैं। और इजलास करने की वजह भी ये है कि पिछली हुकूमतें जो खामियां थी, पिछली हुकूमतों में 10 साल खामियां थी, ये हुकूमत में आने के बाद 1 साल में वो खामियों को दूर किया गया या नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर उसका कैसे फ़ैसला लिया जाए
और आगे क्या लाए अमल तैयार किया जाए, इस सिलसिले में हम लोग एक इजलास आम बुलाने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी रियासत के जिम्मेदार हजरात, नायब सदूर, ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब और हमारे मुफ्ती यूनुस साहब करीमनगर और मुफ्ती इलियास साहब निर्मल और भी बहुत ज़िम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान भी यहाँ तशरीफ़ लाए। आज ये चंद फैसले लिए गए हैं इंशाअल्लाह, और आइंदा इस सिलसिले में वक्फ के सिलसिले में बहुत जल्द दोबारा एक मीटिंग की जाएगी, फिर आइंदा फैसला लिया जाएगा। ये बताइए, देखिए सबसे पहले हमारा मानना ये है कि हुकूमतों के ऐलान से कोई ख़ास खुश होने की ज़रूरत नहीं। अक्सर हुकूमतें बहुत से ऐलानात करती हैं, ऐलानात के बजाय अमल क्या हो रहा है उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम अभी ये नहीं कहेंगे कि आपने कितना दिया है, हम ये सवाल करेंगे कल कि आपने जितना दिया है उसका कितना इस्तेमाल किया और कहाँ कहाँ किया है और क्या करना ज़रूरी है। तो फिल वक्त बजट का हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बजट ऐसा है या फला है। रियासत की एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आई, और ये हुकूमत का कहना है कि पिछली हुकूमत ख़जाना खाली करके गई, तो पहले ख़जाने का मामला है सामने, तो वो बड़े बड़े मामले बड़े जाने। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो अलाट किया गया है वो अलाट के बारे में हम लोग ये करेंगे कितना अमल हो सकता है। और मुबारकबाद देते हैं सीएम साहब को, शुक्रिया अदा करते हैं सीएम साहब का कि उन्होंने मुसलमान बच्चों को और मुसलमान कौम को बर्बाद होने के लिए रात के 1 बजे तक होटल का परमिशन दे दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हैदराबाद के सईदाबाद की ख़वातीन की जानिब से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआओं का अहतमाम किया गया। ईदगाह उजालशा में बड़ी तादाद में ख़वातीन जमा हुई। हमास के सरबराह शहीद इस्माइल हानिया और मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की। पहले गज़ा पर 300 दिन से मुसलसल इसराइली जुल्म व सितम और जारहियत जारी है, और बेकसूर बेगुनाह शहरियों को अगवा करके इसराइली जेलों में बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है। औरतों, बूढ़ों, बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। और मुनाफिक दुनिया अंधी, बहरी, गूंगी बनी खामोशी के साथ अहले गज़ा के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद, हैदराबाद, इसराइल के इन मज़ालिम की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार एकजहती करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं, और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की जुर्रतों और हिम्मतों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मुसलसल 10 महीने से आलमी सुपर पावर्स के सामने निहत्ते, बेयारो मददगार, पेट पर पत्थर बांधे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मौके पर तमाम शुहदाए गज़ा व फ़लस्तीन, कायदे मिल्लत इस्लामिया इस्माइल अबू हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी शहादतें और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आपका खून ज़रूर रंग लाएगा, और आपकी रूह मस्जिद अक्सा की आज़ादी और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी और दुनिया में खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वा के क़ियाम के ज़रिए खुश और मुतमईन होंगी। हम दुनिया के तमाम गयूर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी हुकूमतों के जबर और तसल्लुत से आज़ाद होकर साइस्पिकों की हदबंदियों और सरहदों को तोड़कर अहले गज़ा की मदद और नुसरत के लिए निकल पड़े, वरना उनका खून नाहक और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और पामाली का गुनाह
आपके सर होगा और आप दुनिया में ज़लील ख़ार होकर रह जाएंगे। पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होती, जब तक पूरा फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता और जब तक फ़लस्तीन के हर खित्ते में अमन कायम नहीं होता, उस वक्त तक पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में अमन व सुकून कायम नहीं हो पाएगा और दुनिया अमन व सुकून के लिए सिसकती और तड़पती रह जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इनकी जानिब से प्रोटेस्ट ख़वातीन सईदाबाद। मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन के इस्तीफ़ा को लेकर जामिया निज़ामिया में तलबा का एहतजाज जारी है। इस दरमियान मुफ्ती जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया को बताया कि अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन के इस्तीफ़ा का मसला कल इतवार को हल कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात, 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर और दीगर ज़राइब में ये बात आम होती जा रही है कि जामिया निज़ामिया में कोई हंगामा है, कोई जो है इश्तियाल अंगेज़ी के काम हैं। यहाँ पर कोई हंगामा, कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं है। एक मसले में जो है मसला पैदा हुआ, हमारे अमीर जामिया मौलाना अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बारे में कल 4 अगस्त को 3 बजे दिन मजलिस इंतज़ामी का इजलास मुक़र्रर किया गया। इंशाअल्लाह ताला तमाम मामलात खैर खूबी से अंजाम पाएंगे, तय कर लिए जाएंगे। इसमें कोई सियासी मसला नहीं है और ये कोई और दूसरा मसला नहीं, ये आप जामिया का अंदरूनी इंतज़ामी मसला है। इंशाअल्लाह कल खैर के साथ ये तय हो जाएगा। जो तुलबा एहतिजाज चल रहा है या ख़त्म हो चुका है? ख़त्म समझे, हम तो बोल दिए उनको कि भाई हो गया। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला ज़िला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए छोटे बच्चे के कैंसर के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की माली मदद फराहम की और इस ख़ानदान के साथ खड़े होने का वादा किया। गर्जनापल्ली के रिहायशी दिलीप और श्यामला का बेटा नीना श्री कैंसर का शिकार है। कलेक्टर ने इस जोड़े के घर जाकर यकीन दिलाया कि वो ख़ानदान के साथ है। इलाज के लिए वालिदैन ने पहले ही 3 लाख रुपए क़र्ज़ लिए हैं। कलेक्टर ने मुकम्मल इलाज के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल हिमायत की और यकीन दहानी करवाई कि वालदा के नाम पर मुश्तरका बैंक अकाउंट खोलने के बाद 10 लाख रुपए जमा करने की बात की। उन्होंने ज़िले के महकमे सेहत के हुकाम को इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। हैदराबाद के पुराने शहर के उस्मानिया अस्पताल की पुरानी इमारत में सांप के निकल आने से सनसनी पैदा हो गई, जबकि पुलिस ने फौरी पहुंचकर हिफाजत को यकीनी बनाते हुए कामयाबी से सांप को पकड़ लिया। हॉस्पिटल का है हमारे मुंडी दूर से ले जरा। अरे कोबरा है वो असगर है साहब, नामिन दूसरी। शहर हैदराबाद में एक खातून ने दूसरी खातून का कत्ल कर दिया। ये वाक़या एलबी नगर के शिवा गंगा कॉलोनी में कल पेश आया। नरसिमा नामी खातून ने सरोजनी को कुछ रकम बतौर क़र्ज़ दी थी। रकम वापसी के मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जबकि सरोजनी ने हथौड़े से हमला कर दिया, जिसकी वजह से नरसिमा की मौके पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद सरोजनी ने मुकामी अफराद को गुमराह करने के लिए ये झूठ कहा था कि नरसिमा की मौत सीढ़ियों से गिरने से हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हक़ाइक़ का इल्म हुआ। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में कत्ल की एक और वारदात पेश आई। जीडी मिटला पुलिस स्टेशन हदूद में सुनसान मुकाम पर 35 साला शख्स की नाश पड़ी हुई देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। किसी नामालूम शख्स के सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल की नाश बरहाना हालत में पाई गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से छानबीन शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि अंदरून 24 घंटे ये कत्ल की दूसरी वारदात है। कल एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून के हाथों खातून के कत्ल की वारदात पेश आई थी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاست میں سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے امریکہ کے دورے پر روانہ۔ شہر حیدرآباد میں رات 1 بجے تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا اعلان۔ تاج محل میں گنگا جل چھڑکنے پر 2 شرپسند نوجوان گرفتار۔ بوکس جاب کیلنڈر کے نعرے لگاتے ہوئے BRS کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ فلسطین کے مظلوموں اور شہید اسماعیل ہانیہ کے خلاف سعید آباد میں خواتین کی جانب سے دعاؤں کا اہتمام۔ اندرون 24 گھنٹے حیدرآباد میں 2 قتل کے واردات۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔